एक बार एक आलसी व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे भीतर बहुत आलस है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो भी काम करना चाहता हूँ वह कर ही नहीं पाता। क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस है? तो वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी यही बात कहते हैं कि मैं एक आलसी हूँ। तो बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तो वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। बुद्ध कहते हैं, क्या प्रमाण है? वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देते। तो बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? तो वह व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव। बुद्ध कहते हैं, परंतु तुम जानते हो कि आलस क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। फिर बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि जो भी चीज़ प्रकृति रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वो बुरी अच्छी नहीं है। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीनता नहीं, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के रक्त हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है। गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लौटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे पाओगे कि मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, और जब मैं लौटता हूँ तो मेरे शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता, और जब मैं चलता हूँ तो मेरे दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक रक्त पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय बांध लो। हमें हर रोज़ अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमें कई बुरी आदतों से मुक्त करता है, जबकि सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें मुक्त करता है। वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, लौटने से, या फिर चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? कहाँ से शुरुआत करें? भगवान बुद्ध कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तो मन के रत्तर पर आलस को समझो। वैसे तो ज़्यादातर स्थिति में हमारे पुराने गलत विश्वास होते हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी होता है। कई बार तो ये होता है, आलस हमारे भीतर होता ही नहीं, परंतु दूसरों से वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वो व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, ये एकदम सत्य है। ये बात तो मैंने भी अनुभव की है। भगवान बुद्ध बोले, इसका भी कारण है, और वो है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए और अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कोई रास्ता होता है। अगर किसी के पास रास्ता एक ही हो
तो उसका मन भी पूरी तरह से स्पष्ट होगा। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम अभी भी समझ नहीं पाए तो उसका कारण नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को देख नहीं पा रहे हो। तुम अभी उन लोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, आलस का चौथा कारण मानसिक है। किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते पे कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ भागा चला रहा है। तो क्या ऐसी हालत में भी तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो इसी बात को समझो, आलस केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होगी तब तक वह काम नहीं होगा। किसी भी काम को करने की वजह होनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।